हेलो साथी, तो आज हम जानने वाले हैं नोबेल पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चंस और उनकी थ्योरी पढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इसको। और चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आप सबको सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे इसके नोबेल पुरस्कार के मुख्य बिंदु। हाँ, नोबेल पुरस्कार जो है पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाते हैं और स्वीडन के राजा हर साल यह पुरस्कार स्टॉकहोम में आयोजित भव्य समारोह में इसको देते हैं नोबेल पुरस्कार। यह पुरस्कार मुख्यतः 6 क्षेत्रों में हर साल दिए जाते हैं। 6 क्षेत्र कौन से हैं? सबसे पहले एक भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में इसको दिया जाता है। तो फिजिक्स में जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा ये देती है, ये एक ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट है ये देती है। रसायन विज्ञान में अगर केमिस्ट्री में बात करें तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इसी के द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा जो है या साइकोलॉजी या ये मेडिसिन है, इसमें दिया जाता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। साहित्य में लिटरेचर की बात करें तो इसमें स्वीडिश एकेडमी है ये देती है। और इसके बाद में है शांति का नोबेल पुरस्कार, और शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो द्वारा दिया जाए। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पुरस्कार कौन सी कंपनी देती है ना, कौन सा ट्रस्ट देता है। तो शांति का पुरस्कार जो है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो द्वारा दिया जाता है। और आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमिक और साइंस का जो नोबेल है वो दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा। तो 3 जो है पुरस्कार, भौतिक, रसायन और आर्थिक, ये 3 जो हैं ये दिए जाते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा। और जो अलग अलग 2 के अलग अलग 3 के हैं ये, है ना। अगला है दूसरे विश्व युद्ध के समय 2 वर्ष तक यह पुरस्कार बिल्कुल भी नहीं प्रदान किए गए थे। नोबेल पुरस्कारों को तो है ना जान लिया, लेकिन अब जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, यानी किनके नाम पर ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये कौन थे। तो डायनामाइट के आविष्कारक के नाम से मशहूर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, ये 1833 में इनका जन्म हुआ था स्टॉकहोम, स्वीडन में। यह जब 18 साल के थे तो उन्होंने रसायन की पढ़ाई के लिए अमेरिका को भेजा गया था इनको। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुल 355 आविष्कार किए, इन्वेंशंस किए थे। हालांकि उनकी सबसे क्रांतिकारी खोज थी 1867 में डायनामाइट की खोज, और उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार करके बहुत दौलत और शोहरत कमाई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपने पिता के स्वीडन स्थित कारखाने में विस्फोटकों और खासकर नाइट्रोग्लिसरीन के अध्ययन में लग गए। अब 3 सितंबर 1864 को भयानक विस्फोट के कारण पिता का कारखाना नष्ट हो गया, और इस घटना में अल्फ्रेड नोबेल के छोटे भाई की भी मौत हो गई। इसके बाद में अब नोबेल पुरस्कार शुरुआत होने की पीछे की घटना क्या थी, नोबेल पुरस्कार क्यों प्रदान किए जाते हैं, इसके पीछे की घटना कुछ है। नोबेल पुरस्कार को शुरू करने के पीछे अखबार में एक गलती से छपी एक खबर थी। 1888 में अखबार ने गलती से छाप दिया, मौत के सौदागर की मृत्यु, अर्थात अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई है। ये गलती से छापा गया एक अखबार में। अखबार ने अल्फ्रेड को डायनामाइट का आविष्कार करने के लिए हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया। अपनी मौत की यह झूठी खबर अल्फ्रेड ने खुद भी पढ़ी। अब लेकिन इस अखबार में उन्होंने इस्तेमाल किए गए शब्द मौत के सौदागर ने अल्फ्रेड नोबेल को बुरी तरह से झकझोर दिया। सहसा उन्होंने सोचा कि उनकी मौत की यह खबर कभी न कभी तो सच अवश्य होगी, तो दुनिया को उनकी इसी नाम से जानेगी। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने व्यक्तित्व पर लगने वाले इस दाग को मिटा देंगे। मौत के सौदागर। अल्फ्रेड ने 27 नवंबर 1895 को अपनी वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी संपत्ति से एक ट्रस्ट बनाने के लिए अपनी संपत्ति थोड़ी सी अलग कर दी, बहुत सारी जो थी। ठीक है, तो सभी करों को काटने के बाद अल्फ्रेड नोबेल की कुल संपत्ति का 94% हिस्सा अर्थात ये जो है 3,12,25,000 स्वीडिश क्रोनर को 5 नोबेल जो है पुरस्कार की स्थापना के लिए आवंटित कर दिया गया। इन्होंने जब स्टार्ट किया था तो 5 नोबेल पुरस्कार थे। अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी कि इस रकम पर मिलने वाले ब्याज को हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाएगा। ठीक है, तो उनको दिया जाएगा। अब नोबेल पुरस्कार की स्थापना हो गई। वसीयत के मुताबिक 1900 ईस्वी में, यानी कि 1895 में उन्होंने वसीयत लिखी थी। 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई और पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कार भी दिए गए। सबसे पहले चिकित्सा, फिर भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में पुरस्कारों की घोषणा की गई। सबसे पहले भौतिकी, फिजिक्स में, और ये केमिस्ट्री में, साहित्य यानी लिटरेचर में, और शांति पीसफुल के लिए, और अर्थशास्त्र में इनको पुरस्कार की घोषणा की गई। ये 5 क्षेत्र थे उनके। ठीक है, तो 5 क्षेत्रों में पहले पुरस्कार की घोषणा की गई। उसके बाद में पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और एक मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है।
ठीक है। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार उनकी मृत्यु के 5 साल बाद यानी 1901 में प्रदान किया गया। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के लिए छठा पुरस्कार बनाया गया। तो ये कौन सी स्वीडन का केंद्रीय बैंक था, उन्होंने अर्थशास्त्र के लिए छठा पुरस्कार एक बनाया। इस पुरस्कार के लिए फंड बैंक देता था, लेकिन बाकी चीज़ें नोबेल फाउंडेशन की ओर से बनाई गई कमेटी देखती है। हालांकि नोबेल शुद्धतावादी इस बात पर जोर देते हैं कि अर्थशास्त्र पुरस्कार तकनीकी रूप से नोबेल पुरस्कार नहीं है। अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो टेक्निकल रूप से जो है वो नोबेल पुरस्कार नहीं है। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में घोषणा की गई थी कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन स्टेलटिंग यानी संसद द्वारा चयनित 5 व्यक्तियों की एक समिति द्वारा प्रदान किया जाएगा। कौन सा ये पुरस्कार था? ये नोबेल शांति था। ये जो है स्टार्टिंग ने अप्रैल 1897 में कार्यभार स्वीकार कर लिया। उसी वर्ष अगस्त में नॉर्वेजियन स्टार्टिंग की नोबेल समिति की स्थापना की गई, यानी कि इसने भी नॉर्वेजियन जो स्टार्टिंग थी इसने भी अपनी एक नोबेल समिति की स्थापना, नोबेल कमेटी की स्थापना कर दी। हालांकि स्वीडन में नोबेल की वसीयत ने नोबेल परिवार के कुछ हिस्सों के साथ एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। जब तक संघर्ष हल नहीं हो गया था और 1900 में स्वीडन में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना के माध्यम से वित्तीय मामलों में संतोषजनक ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया, तब तक नॉर्वेजियन नोबेल समिति और अन्य पुरस्कार देने वाले निकाय अपना काम शुरू नहीं कर सके थे। अब इसके बाद में आता है शांति का नोबेल पुरस्कार। और शांति का नोबेल पुरस्कार पूरी तरीके से नॉर्वेजियन मामला है। इसमें विजेताओं का चयन करना और घोषणाओं को करना ये नॉर्वेजियन समिति द्वारा की जाती है। शांति का पुरस्कार जो है इसका अपना स्वयं समारोह 10 दिसंबर को नोबेल की मृत्यु की सालगिरह के दिन नॉर्वे राजधानी ओस्लो में होता है, जबकि अन्य पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो ये केवल शांति का जो पुरस्कार है वो केवल जो दिया जाता है वो ओस्लो में होता है, लेकिन अन्य जो हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, तो यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्यों नोबेल फाउंडेशन ने निर्णय लिया कि शांति पुरस्कार नॉर्वे में और अन्य पुरस्कार स्वीडन में दिए जाने चाहिए। नोबेल इतिहासकारों का अनुमान है कि स्वीडन का सैन्यवाद का एक इतिहास कारक हो सकता है। इतिहास जो है वो कारक हो सकता है इसका। नोबेल के जीवन काल के दौरान स्वीडन और नॉर्वे एक संघ में थे, जिसमें 1814 में स्वीडन के उनके देश पर आक्रमण करने के बाद नॉर्वेजियन अनिच्छा से शामिल हो गए थे। इसके बाद में यह संभव है कि नोबेल ने सोचा कि नॉर्वे राष्ट्रों के बीच फेलोशिप को प्रोत्साहन करने वाले पुरस्कार के लिए अधिक उपयुक्त स्थान होगा। ठीक है, तो इसके लिए उसको दिया जाता है वहाँ पर। अब जानते हैं कि महात्मा गांधी को पुरस्कार क्यों नहीं मिला। वो तो बहुत बड़े शांति के दूत थे। तो प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कारों की घोषणा के पहले या बाद में भारत में बहस आम होती है। महात्मा गांधी को यह पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, जो आधुनिक युग के शांति के सबसे बड़े दूत माने जाते हैं। जब मार्टिन लूथर किंग्स और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने अहिंसक संघर्ष का मार्ग गांधी से ही सीखा था, तो फिर उनको उनके गुरु जी के क्यों नहीं। तो गांधी जी जो है 5 बार नामांकित भी हुए। कब? तो गांधी जी को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए 5 बार नामांकित किया गया। इन्होंने लगातार 1937, 1938, 1939 में नामांकित किया गया। इसके बाद 1947 में भी उनका नामांकन हुआ। फिर आखिरी बार इन्हें 1948 में नामांकित किया गया, लेकिन महज 4 दिनों के बाद उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन तब समस्या यह हुई कि उस समय तक मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। हालांकि इस समय इस तरह की कानूनी गुंजाइश थी कि विशेष हालात में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, लेकिन कमेटी के समक्ष यह समस्या थी कि पुरस्कार की रकम किसे अदा की जाए, क्योंकि गांधी का कोई संगठन या ट्रस्ट भी नहीं था, तो उनकी कोई जायदाद भी नहीं थी और ना ही इस संबंध में उन्होंने कोई वसीयत ही छोड़ी थी गांधी जी ने। तो इसीलिए उनका पैसा किसे दिया जाए। तो महत्वपूर्ण तथ्य इसके कुछ हैं। तो पहली बार सबसे पहले कब दिए गए, तो 1901 में सबसे पहला पुरस्कार दिया गया। तब राशि इसकी जो है 1,50,782 स्वीडिश क्रोन थी। स्वीडिश का पैसा जो है तो 1,50,000 इसका 785 स्वीडिश क्रोन वाला उनका जो है धन था उतना। समय के साथ यह रकम बढ़ती गई और इस समय यह 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन है और साल 1901 से 2022 तक कुल 989 लोग एवं संस्थानों को नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। एक श्रेणी में पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। एक श्रेणी में मतलब कि अगर साहित्य में देना है, साहित्य में शांति के क्षेत्र में देना है तो 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा सकता है। यह पुरस्कार जीवित व्यक्तियों को ही देने का प्रावधान है। हालांकि घोषित होने के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी पुरस्कार दे दिया जाएगा। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसको सबसे पहले 1917 में, 1944 में और 1963 में दिया गया। सबसे कम उम्र में
लोगों को पाने वाले पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं, जिन्हें भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला था। 2 बार नोबेल जीतने वाले में मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिडंग और जॉन बाल्डिन और फ्रेडरिक संगेर के नाम शामिल हैं। 2 विजेताओं ने अपने नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार भी कर दिया था। वो कौन थे? फ्रांसीसी लेखक जीन पॉल सार्त्र, और जिन्होंने 1964 में साहित्य पुरस्कार ठुकरा दिया था। वियतनामी राजनेता ये ले डक थो, जिन्होंने शांति पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें 1973 में इस पुरस्कार को अमेरिकी राजनयिकी हेनरी किसिंजर के साथ साझा करना था। अगला है, हाँ, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो भारत के लोग हैं, इंडियंस जो हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था भारत को, वो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, और वो था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। 1913 में इनको मिला था। अगला है, दूसरा चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला भौतिकी में, और 1930 में इनको मिला था। अगला तीसरा नोबेल पुरस्कार मिला था हरगोविंद खुराना को, और इन्होंने मेडिसिन में जीता, 1968 की बात है। मदर टेरेसा को मिला शांति के लिए 1979 में, और सुब्रमण्य चंद्रशेखर को भौतिकी में मिला 1983 में, और अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में मिला 1998 में। उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्ण को मिला रसायन विज्ञान में 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति का पुरस्कार 2014 में मिला, और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का पुरस्कार 2019 में मिला था इनको। ये थे भारतीय। ठीक है, अब जानते हैं नोबेल पुरस्कार के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ थे? ये अल्फ्रेड नोबेल थे। अल्बर्ट नोबेल। क्वेश्चन नंबर का इसका जो है एक सही हो जाता है। अगला है, हाँ, इसकी व्याख्या। अल्फ्रेड नोबेल एक आविष्कारक थे, उद्यमी थे, वैज्ञानिक थे, और एक व्यवसायी भी थे, जिन्होंने कविता और नाटक भी लिखे थे। उनके विविध हित उनके द्वारा स्थापित पुरस्कार में परिलक्षित होते हैं, और जिनकी नींव उन्होंने 1895 में रखी थी। उन्होंने अपनी अंतिम वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने अधिकांश संपत्ति पुरस्कार की स्थापना के लिए छोड़ दी थी। इसीलिए इसकी ट्रस्ट बनाया गया, और ट्रस्ट के माध्यम से सबको पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला है क्वेश्चन। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? ये भौतिकी में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला, हाँ, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी में एक साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र तथा शरीर विज्ञान या चिकित्सा, इसमें दिए जाते हैं। 6 पुरस्कार के क्षेत्र हैं, इनमें दिए जाते हैं हर वर्ष। नोबेल पुरस्कार की कौन सी श्रेणी फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देती है? तो ये थी फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जो है, इसमें जो है इसको मान्यता देती है। अगला है, नोबेल पुरस्कार की कौन सी श्रेणी भौतिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देती है? तो ये थी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार इसका सही जवाब। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस शहर में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, और हाँ, अगला है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। जबकि नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो यानी नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी रोजा पार्क्स। नहीं, रोजा पार्क्स नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाती है, मैडम क्यूरी थी। पहला जो है, पहली महिला थी मैडम क्यूरी। तो मैरी क्लोलोडोस्का क्यूरी एक पोलिश फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी, रसायनज्ञ या नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, और 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला थी ये। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश में प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? तो हाँ, शांति का पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। और अगर और सभी की बात करें, 5 वो कहाँ पर दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। ठीक है जी, अगला है, हाँ, स्वीडिश मूल के आविष्कारक और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1896 में उनकी मृत्यु के बाद खोला गया था। 1896 नहीं, 1895 है यहाँ पर। ठीक है, 1895 में है। 1895 में उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने वसीयत लिखी थी, और 1896 में उनकी मृत्यु के बाद खोला गया था ये। हाँ, बिल्कुल सही बात है, 1896 में खोला गया था। ठीक है, और नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार
पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष 1901 में दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाँ पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया जाता था और इनको दिया गया था फ्रेडरिक पेशी और स्विस जीन हेनरी डुनेट के बीच साझा किया गया यह। ठीक है, तो अगला है नोबेल पुरस्कार की कौन सी श्रेणी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित मूल नोबेल पुरस्कारों में से एक नहीं थी? तो ये थी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, क्योंकि जिसको एक बैंक ने वहाँ की जोड़ा था, उस वहाँ से फंड आता था इसके लिए। ठीक है, अगला है ये कौन सा है? हाँ, अर्थशास्त्र पुरस्कार की स्थापना बहुत बाद में की गई और यह एक स्मारक पुरस्कार है, जैसा कि इसके पूर्ण नाम से संकेत मिलता है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेग्रेस रिक्स बैंक पुरस्कार है यह एक। ठीक है, अर्थशास्त्र का। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन कौन करता है? तो ये करता है नॉर्वे में शांति के लिए नोबेल समिति है एक बैंक की उसी की। ठीक है, तो वही चयन करता है इसका। कौन सा नोबेल पुरस्कार स्वेरिगेस रिक्स बैंक स्वीडिश यानी नेशनल बैंक की सिफारिश है? तो वो था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार यही देती है ये। ठीक है, तो ये है 1968 में ये स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, इसने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की थी अर्थशास्त्र में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मैडम क्यूरी, 2 बार इनको मिला था और एकमात्र महिला भी हैं ऐसी जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, 2 बार इनको मिला। नोबेल पुरस्कार के साथ दिए जाने वाले पदक का क्या नाम है? तो उस पदक का नाम है नोबेल पदक। ठीक है, नोबेल पदक उनको दिया जाता है। और स्वर्ण नोबेल पुरस्कार पदक के सामने वाले भाग पर अल्फ्रेड नोबेल की छवि बनी होती है। पुरस्कार देने वाली संस्था के अनुसार पीछे की ओर की छवि अलग होती है, पीछे अलग छवि होती है और आगे भी उनकी छवि एक बनी होती है। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियाँ हैं? तो ये कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है जी, 6 श्रेणियों में इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाँ व्याख्या इसकी, इन्हें दुनिया में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के रूप में माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा जो है टॉप के पुरस्कार होते हैं। इन्हें 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में इनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो 2023 में नरगिस मोहम्मदी इनको मिला था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, अगला क्वेश्चन है, नरगिस सफ़ी मोहम्मदी एक ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और वैज्ञानिक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी की अध्यक्षता वाले डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर के उपाध्यक्ष भी हैं ये। ठीक है, इनको मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। चलिए साथी, क्लास को ऐसे पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।